ये वो लोग रिहा हुए हैं जिनकी सज़ा 2 साल से 4 साल तक थी। बहुत कम सज़ाएं थी जिनकी 2 साल तक तकरीबन सज़ाएं थी, उनको ये रिहा किया गया है। जिनकी सज़ाएं 2 साल से ऊपर हैं, 4 साल से हैं, 6 साल है, 10 साल है, उनको रिहा नहीं किया गया। उनके ऊपर अभी बहस चल रही है कि इनको रिहा करना है या नहीं करना। यहाँ पे एक और है, 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपील की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। मज़ाकरात हो गए जी आज, और आज जो मज़ाकरात हुए हैं पीटीआई और रियासत के दरमियान, उनके क्या नताइज हैं आपको बताएंगे। कितने लोगों ने रहम की अपील दायर की थी जो 9 मई में मुलव्वस थे, और कितनों की जो अपील है वो रिजेक्ट की गई है, कितनों की अपील मान ली गई है, कितने लोग रिहा हुए हैं और किन लोगों ने अपील की नहीं, उनमें किन किन का नाम है, सारी डिटेल बताएंगे। क्या ये इमरान खान का प्रेशर है या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है, इसके हवाले में भी आपको बताएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से। और एक बड़ी कि यहाँ पे एक अहम खबर आई है, आपसे पहले आपको वो आगाह कर लें, फिर इस तरफ आते हैं। पीटीआई के एक वर्कर ने खबर दी है, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान के केस लड़े जा रहे हैं या वहाँ पे मौजूद हैं कोर्ट में जो केस, और जो वकील केस हैंडल कर रहे हैं, आपको पता है कौन हैंडल कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई कह रहे हैं कि जो बाकी भी और वकील हैं 7 करोड़ रुपया महीने का चार्ज किया जा रहा है इमरान खान से। इसमें कितनी सदाकत है या आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इमरान खान की पार्टी में अपने इतने वकील हैं, बैरिस्टर गौर भी हैं, बैरिस्टर साहब भी हैं, तो क्या इमरान खान जो है वो 7 करोड़ रुपया दे रहे हैं अपने केस लड़ने का या नहीं, इसके ऊपर ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कैदियों के हवाले से जो 9 मई में गिरफ़्तार थे। 85 पीटीआई के वर्कर्स को जो सज़ा हुई थी, 85 लोगों को सज़ा हुई थी, उनमें से 19 को रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं वो 19 लोगों को क्यों रिहा किया गया कि क्योंकि 67 लोग जो है उन्होंने रहम की अपील की थी कोर्ट से और फ़ौज से कि हमसे गलती हो गई है, हम आइंदा ये नहीं करेंगे, आप हमें माफ़ कर दें। तो जो है उनमें से जो 67 लोगों की अपील जो हुई थी, उनमें से 48 लोगों की अपील को कोर्ट भेजा गया था, और जिनमें से 19 लोगों की अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। यानी कि 67 लोगों ने अपील की, 48 लोगों की अपील आगे कोर्ट तक पहुंची, बाकियों की नहीं पहुंची, और 19 लोगों की अपील मान ली गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। बाकी जो लोग बचते हैं 29, उनकी जो अपील है वो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन तक, परसों तक हो जाएगी। और मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि ये मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की एक अच्छी बात है कि क्योंकि वो जो कारकुन गिरफ़्तार हुए थे सारे सफ़ेद पोश थे, गरीब लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उनको रिहा करके ये अच्छा किया है उन्होंने, और उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है। तो इसमें ये अच्छा कदम है इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि ये वो लोग रिहा हुए हैं। आप पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि बाकी लोग रिहा क्यों नहीं हुए या उनकी अपील क्यों रिजेक्ट हुई। ये वो लोग रिहा हुए हैं जिनकी सज़ा 2 साल से 4 साल तक थी। बहुत कम सज़ाएं थी जिनकी 2 साल तक तकरीबन सज़ाएं थी, उनको ये रिहा किया गया है। जिनकी सज़ाएं 2 साल से ऊपर हैं, 4 साल से हैं, 6 साल है, 10 साल है, उनको रिहा नहीं किया गया। उनके ऊपर अभी बहस चल रही है कि इनको रिहा करना है या नहीं करना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे एक और है, 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपील की नहीं है। 18 लोग ऐसे हैं सज़ा याफ्ता जिनको सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन उन्होंने रहम की अपील नहीं की। उनमें एक नाम हसन न्याजी का है। हसन न्याजी आपको पता है इमरान खान के जो हैं वो भांजे हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी के बेटे हैं। इन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो है, आपको याद होगा कि इन्होंने अंदर जाके एक यूनिफॉर्म उठाई थी आर्मी की, बाहर आके वो लहराई थी और उसके बाद ये गायब हो गए थे। इन्हें फिर एबटाबाद से गिरफ़्तार किया गया था, तो इन्होंने अपील नहीं की। जो ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अंदर की खबरें ये भी आ रही हैं कि इन्होंने अपील कर दी है, और इनकी अपील क्योंकि तहरीरी शो कहीं नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान और बाकी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपील की ही नहीं, क्योंकि तहरीरी अपील शो नहीं ना हुई। तो अगर अपील शो हो जाती है इनकी तहरीर, तो माइट भी पॉसिबल कि इनको जो है वो रहम जो इनकी भी किया जाए, रहम की अपील है, इनकी भी वो सज़ा में कमी हो जाए। 10 साल अगर कैद है तो उसकी मुशक्क़त कम कर दें, या 10 साल को 5 साल पे लें, देखें क्या होता है, ये भी हो सकता है। इसमें एक और नाम आ रहे हैं, टिकट होल्डर हैं इबरार, MNA हैं पीटीआई के, उनकी भी मतलब शायद उन्होंने जो अपील है उनका नाम है कि उन्होंने भी नहीं की अपील, माइट भी अपील उन्होंने की हो और इसमें कोई रिलैक्सेशन मिल जाए। उनका एक और भी है कि अगर वो अपील करते हैं और वो हो जाते हैं, सब ने कहना ये शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है जिसकी वजह से इन्हें छोड़ा गया है। तो इस हवाले से भी खबरें आ सकती हैं और उनका सियासी कैरियर भी ख़तरे में पड़ सकता है। पेशावर से
जो लोग कारकुन आज़ाद हुए हैं वहाँ पे PTI के कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है, नारेबाजी हुई है इमरान खान के जान निसार, और इस तरह के उन्हें फूलों के हार पहनाए गए हैं, मालाएँ पहनाई गई हैं। मुझे वो बात याद आती है जब इमरान खान साहब ने कहा था ये हमारे वर्कर्स ही नहीं हैं जो 9 मई में मुलव्वस हैं, ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, तो हमारे वर्कर्स को तो फंसाया जा रहा है। ठीक है, अगर फंसाया जा रहा है तो भाई फिर हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हीं एजेंसियों के बंदों को सजाएं दी हैं, फिर आप क्यों चीखें? आप कह रहे हैं हमारे बंदे नहीं। अगर आप कहें कि हमारे बंदों को फंसाया गया है तो फिर इन लोगों का CCTV फुटेज वहाँ पे क्या कर रहा था? और अगर ये आपके बंदे नहीं हैं तो उनका इस्तकबाल करके नारेबाजी क्यों हो रही है? पेशावर में क्यों फूलों के हार डाले जा रहे हैं? ये भी एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, दूसरी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी मैं जो मुज़ाकरा चल रहे हैं, सलमान खान राते साहब बाहर आए हैं और बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं, और जो मैंने आपसे डिस्कस की, और मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप दी जा रही है कि इमरान खान जीत गया है जी, इमरान खान का प्रेशर ही बड़ा है, इन्होंने शर्तें मानना शुरू कर दी हैं, रिहा करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ों से बाज रहना चाहिए, क्योंकि क्या शर्तें हैं अभी तक कुछ नहीं पता और कोई डील शूल नहीं हुई। वो इस वजह से कि मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के पहले DIG ऑफिसर हैं, पहले जनरल हैं जिनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, फैज़ हमीद साहब, क्योंकि इनको रिटायरमेंट के बाद गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद इनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और 2-3 हफ्तों में इनको सज़ा भी हो जाएगी, क्योंकि फ़ौज कभी भी इनको माफ़ नहीं करेगी कि इन्होंने जो फ़ौज के साथ किया, जो धोखा किया, तो फ़ौज इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी कतन। अगर पूछा जाए फ़ौज से कि आप इमरान खान और फैज़ हमीद दोनों में से किसी एक को माफ़ करना पड़े तो आप किसको करेंगे? तो फ़ौज कह रही है जी हम फैज़ हमीद को तो माफ़ कर देंगे लेकिन इमरान खान को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी साख को नुकसान पहुँचाया है, हमारी जो है इमेज को नुकसान पहुँचाया है। तो यहाँ पे भी एक बात है कि जो बाहर आके हवाएं आ रही हैं ना, तो इमरान खान की डील शील अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ें मानी गई हैं वो इसलिए मानी गई हैं कि हुकूमत को रहम आया, या रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि यार ये लोग गरीब थे तो तरस खा लें, इनको जो 2 साल वाले इनको आज़ाद कर दें, और इस शर्त के साथ क्या है किसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे, और इन्होंने तौबा कर ली है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मज़ीद जो मुज़ाकरात हैं उनकी डिटेल अगले जो हम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।